सभी वैष्णवों को जय श्री कृष्ण। कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को रमा एकादशी के रूप में मनाई जाती है। इस एकादशी को भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए शुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार रमा एकादशी के दिन व्रत और पूजा करके साधकों को सभी पापों से छुटकारा मिलता है और जीवन में सुख शांति बनी रहती है। चलो जानते हैं रमा एकादशी क्या है। प्राचीन समय की एक बात है। मुचुकुंद नाम राजा बड़े धार्मिक और विष्णु भक्त थे। अपने राज्य में धर्म और नियम के अनुसार जीते थे। उनकी एक कन्या थी जिसका नाम चंद्रभागा था। बचपन से ही चंद्रभागा अपने पिता से प्रेरित होकर हर एकादशी को बड़ा व्रत श्रद्धा से करती थी। कुछ समय बाद उसका विवाह एक युवक शोभन नाम से युवक के साथ हुआ। शोभन दुर्बल था परंतु चंद्रभागा बड़ी धर्मिष्ठ और व्रत पालक थी। एक बार कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी आई, जिसे हम रमा एकादशी कहा जाता है, का दिन आया। राजा मुकुटचंद ने घोषणा की, आज कोई भी व्यक्ति अनाज नहीं खाएगा, हर कोई भगवान विष्णु के लिए व्रत रखेगा। शोभन ने जब सुना तो वह बड़े चिंतित हो गया, क्योंकि उसका शरीर दुर्बल था और उसकी पत्नी से कहा, प्रिय चंद्रभागा, मैं यह व्रत कैसे कर पाऊंगा? मेरा शरीर उपवास सहन नहीं कर पाएगा। इस बात पर चंद्रभागा ने कहा, स्वामी, इस राज्य में एकादशी हर कोई व्रत करता है, कोई अनाज नहीं खाता, यहाँ तक पशु पक्षी भी उपवास करते हैं। एकादशी व्रत के नियम अनुसार कोई भी मुक्त नहीं हो सकता। अपने धर्म पालन हेतु शोभन ने व्रत किया, परंतु दुर्बल शरीर होने के कारण रात्रि तक भूख और प्यास से उसके प्राण निकल गए। वह मृत्यु के बाद व्रत के प्रभाव से स्वर्गलोक में गया। एक दिव्य नगर में पहुंच गया जहां सभी सुख सुविधाएं थी, परंतु वह स्थायी नहीं थी, क्योंकि उसे व्रत किया था पर श्रद्धा और प्रेम से नहीं, केवल बाध्यता से किया था। कुछ समय बाद चंद्रभागा को स्वप्न में अपने पति का दर्शन हुआ। उसने देखा कि शोभन एक सुंदर देवनगर में है परंतु दुखी है। चंद्रभागा ने अपने पिता से अनुमति लेकर तपस्या और व्रत के पुण्य फल से अपने पति की स्थायी दिव्यता प्रदान की। भगवान विष्णु के आशीर्वाद से रमा एकादशी के पुण्य प्रभाव से शोभन को पुनः दिव्य शरीर मिला और दोनों पति पत्नी विष्णु लोक में सदा के लिए एक हो गए। यह कथा न केवल शरीर से नहीं, श्रद्धा और प्रेम से और भक्ति से करनी चाहिए। सच्चे मन से किया गया व्रत ही आत्मा को पवित्र करता है और ईश्वर से मिलन कराता है। प्रिय मित्रों, रमा एकादशी का यह व्रत केवल शरीर की तपस्या नहीं बल्कि आत्मा की शुद्धि का मार्ग है। जो चंद्रभागा ने अपने प्रेम, श्रद्धा और भक्ति से अपने पति को मोक्ष दिलवाया, वैसे ही जब हम सभी सच्चे मन से भगवान विष्णु का नाम लेते हैं तो जीवन के सभी दुख दूर होकर आनंद की अनुभूति होती है। इसलिए आज से हम संकल्प लें, हम अपने जीवन में प्रेम, श्रद्धा और विश्वास को स्थान देंगे, भगवान विष्णु का नाम स्मरण करेंगे और हर एकादशी अब भक्ति से मनाएंगे। जय श्री हरि विष्णु। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट में जय श्री हरि जरूर लिखिएगा। जय श्री कृष्ण।